हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया और हम कैसे पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे और कैसे हम प्रॉफिट कर सकते थे। आज मैंने खुद एक ट्रेड लिया था और एंड आई अर्नड डिसेंट अमाउंट। बट वो मैंने कैसे ट्रेड लिया था, कब ट्रेड लिया था, तो मैं एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू बताऊंगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यू यूज़र्स हैं, क्योंकि न्यू यूज़र्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है समझने में। एंड व्हेन आई वाज द जॉइंड द एलटीपी कैलकुलेटर चैनल, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, मेरे को बहुत टाइम लगा था, बट मैं धीरे धीरे करके मेरे को समझ आने लगा। और मैं एलटीपी कैलकुलेटर तब से यूज़ कर रहा हूँ जब ये इनिशियली आया था, तो इसमें बहुत सारे वर्जन्स अब आ गए हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट न्यू यूज़र्स प्लीज़ एंड तक देखिए। तो आज ये बैंक निफ्टी का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी यहाँ से मंडे 11 नवंबर यहाँ पर 15 मिनट्स की कैंडल मैंने लगा रखी है, यहाँ से सीधा ऊपर आया और उसके बाद फिर यहाँ पर इसने अपना टॉप बनाया और यहाँ पर नीचे आया। ये वाली जो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, ये मैंने सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से कर रखी हैं, यानी आप भी कर सकते हैं, जस्ट टू टेक डबल कंफर्मेशन। एग्जाम्पल अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली मैंने ये बना रखा है, जो कि एक सिंपल प्राइस एक्शन है। इसको टच करके यहाँ पर ऐसे करके मैंने ये बहुत पहले बनाया था, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ पहले। यहीं पर ही टच करके अब ऊपर आ रहा है। और ऐसे ही करके मैंने 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर के हिसाब से ये मैंने लाइंस जो भी हैं ये ड्रॉ कर रखी हैं। अब जैसे ये 1 आवर है, तो ये 1 आवर पे मैंने कहाँ कहाँ ये सपोर्ट ले सकता था, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे करके मैंने हर एक टाइम फ्रेम में ये अपनी प्रेफरेंस के लिए बना रखा है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ आता है तो आप बना सकते हैं, बट अगर मैं प्राइस एक्शन की बात ना करूँ और मैं सिंपल एलटीपी कैलकुलेटर पे जाऊँ, तो मैं डैशबोर्ड में जाकर मैं हिस्टोरिकल डेटा चेक करूँगा। और हिस्टोरिकल डेटा में बैंक निफ्टी आज 9:15 पे मैं चेक करता हूँ कि 9:15 पे मार्केट कहाँ पर थी। यूजुअली जब बैंक निफ्टी या कोई भी मार्केट खुलती है, तो उसी वक्त पता लग जाता है 4-5 मिनट में कि मार्केट कहाँ पर मूव होगी। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आता है और साथ में डेटा भी देखकर पता लग जाता है कि कहाँ पर मूव होगी। तो मैं ये 9:15 के करीब हमारी ये जो मार्केट है, ये मैं देखता हूँ कहाँ पर थी ये। बैंक निफ्टी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, ये बैंक निफ्टी है, एक्सपायरी 13 नवंबर की है, आज 11 नवंबर है, 9:15 पे मैंने ये चेक किया है। इसको मैं एक कैंडल और पीछे करता हूँ और मैं देखता हूँ मार्केट कहाँ पर है। तो ये जो मार्केट है हमारी, मार्केट ने का जो 100% है वो 51,500 पे है। और यहाँ पर ये 100% है और यहाँ पे कहीं पर 51,300 और 400 के बीच में है, 51,336 के बीच में है। और 51,500 पे ये 100% है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट की साइड भी 51,500 है। और 81% यहाँ पर बन रही है, 80% 52,000 पे बन रही है। तो 9:15 पे एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो 80% यहाँ पे बन रही है, तो मेरे को लग रहा है कि कहीं मार्केट कहीं ऊपर ना जाए, तो मैं वेट करूंगा। मैं 9:16 की डेटा देखूंगा, 9:16 क्या कहता है। 9:16 थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे करके 9:17, 9:18, 9:19 और 9:20 पे मैं चले जाता हूँ। 9:20 पे जाकर मेरे को थोड़ा सा क्लियर व्यू होता है कि ओके, मार्केट जो है इसने 100% अभी भी 51,500 पे है, लेकिन 51,300 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है। जो वॉल्यूम है हमारा यहाँ पर 100% है और ये 93 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, और 51,400 पे सेकंड हाईएस्ट, इनफैक्ट थर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम बन रहा है। तो यहाँ पे 51,500 पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, सेकंड हाईएस्ट 51,300 पे है, और थर्ड हाईएस्ट 51,400 पे है। ये मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 51,000 पे भी अप्रॉक्सीमेटली 70% है, मैं इसका भी ध्यान रखूंगा। और अगर मैं रेजिस्टेंस की साइड पे देखूँ तो 52,000 पे पूरा आ गया है ये वॉल्यूम, और यहाँ पे 51,500 पे ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है। तो अगर कोई यूजली इसको मार्केट को देखे तो सबको लगेगा कि ये बहुत ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है, क्योंकि 51,500 से 51,300 पे हो रहा है और 52,000 पे 51,500 पे हो रहा है, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है दोनों साइड पे। तो ऐसे लग रहा है कि मार्केट बियरिश है।
बट इट्स अ फॉल्स ट्रैप। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में वो जानबूझकर नीचे मार्केट को धकेलते हैं ताकि उनको डिस्काउंटेड प्राइस में उनको अपना प्रीमियम मिल जाए, उसके बाद फिर मार्केट उठती है। तो मैं ये फॉल्स ट्रैप में नहीं फंसूंगा, और यहाँ पर 52,000 वॉल्यूम है। तो मेरे को ये 920 पे पता लग गया कि मार्केट की यह रेंज बहुत बड़ी है। मार्केट की रेंज अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ तो 51,300 से 52,000 पे है, यानी 700 पॉइंट्स की मार्केट की रेंज है। तो मैं वेट करूंगा, हो सकता है कि ये 920 पे हो सकता है कि ये मार्केट सही में नीचे गिरे, बट क्योंकि यहाँ पर 100% यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, तो मैं इसको ध्यान रखूंगा। और दूसरा ये चीज़ मैं चेक करूंगा, यहाँ पर जो पीई चेंज है 66,000 और जो सीई चेंज है ये 1,05,000 है। तो 66,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000 मतलब 1 के नीचे है ये, तो मार्केट बियरिश लग रही है डेटा को देखकर। 1 के नीचे अगर होता है, अगर ये 66,000 और ये 1 लाख को डिवाइड करें, 66,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, अगर ये 1 के नीचे होता है तो बेरिश है, 1 के ऊपर हुआ है तो बुलिश है। बट आई विल स्टिल वेट एंड वेट करूंगा मैं कि सही टाइम आए और मैं एंटर करूं। मैं धीरे धीरे इसको नेक्स्ट करता हूँ, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि 51,500 से 51,300 पे ये मार्केट शिफ्ट हो रही है, 51,400 पे भी, और 343 पे है मार्केट। तो मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकता हूँ, और मैं क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि 51,300 पे मार्केट अपना 100% बना रही है, यहाँ पर परसेंटेज कम हो रही है 51,000 पे। तो मैं एक रिस्की ट्रेड ले सकता हूँ 51,300 के आसपास। मार्केट 51,300 के आसपास में ट्रेड ले सकता हूँ, और 51,500 और यहाँ पर भी कम हो रहा है। तो दिस वुड बी अ रिस्की ट्रेड, बट मैं स्टिल थोड़ा सा मार्केट को और वेट करूँगा, अगर मैं एक रिस्की ट्रेड नहीं लेना चाहता। और मैं सीधा अप्रॉक्सीमेटली 937 पे चले जाता हूँ। 937 पे मार्केट जो है ये ऊपर आ गई है। अब जैसे मैंने कहा कि जब 925 था, मैं वापस जाता हूँ 927 पे। 927 पे मार्केट जो थी, या इनफैक्ट 920 पे, अगर 920 पे मैं मार्केट देखूं, 920 पे मार्केट थी 51,307। सो दिस दिस कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर जो है 51,300 पे ही मार्केट ऑपरेट कर रही है। यहाँ पर इसका परसेंटेज बढ़ रहा है 94, 85, यहाँ पर 100 है, और 52,000 पे ये 100 है। तो ये मार्केट दिख तो रहा है कि मार्केट बियरिश है ना, क्योंकि हमको ये 66,000 और ये 1 लाख दिख रहा है, मतलब 1 से नीचे है मार्केट, यहाँ से भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और यहाँ से भी हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम है। बट दिस इज़ अ फॉल्स ट्रैप, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक वॉल्यूम इकट्ठा हो रखा है। तो मैं यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट ज़्यादा 51,300 से 51,000 पे जाएगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि 52, तो 700 पॉइंट्स 51,300 से 52,000 अगेंस्ट 200 पॉइंट्स विच इज़ 51,300 से 51,000। तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड ले सकता हूँ। कॉल साइड में भी मैं एक आउट ऑफ द मनी 250.45 का एक अपना एक पोजीशन ले लूँगा, और मे बी अगर मेरे को सस्ते भाव में चाहिए तो मैं 148 का ले सकता हूँ। तो मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हूँ, और मैं अप्रॉक्सीमेटली 1040 पे जाता हूँ। और 1040 पे जो मार्केट है, 1040 पे जो मार्केट है, मार्केट 400 सीधा 100 पॉइंट्स मूव हुई है। और यहाँ पर जो परसेंटेज है ये कम हो रहा है, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम जो था वो खत्म हो रहा है। 51,500 पे मेरे को इस वक्त लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे कहीं पर आएगी, 51,500 पे मार्केट रेंज बाउंड होगी। मैं 940 की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं और आगे जाता हूँ, 955 पे अप्रॉक्सीमेटली जाता हूँ। और 955 पे मैं देखता हूँ कि मार्केट जो थी 551,300 से 51,571 पे मूव हो चुकी है। और यहाँ पर भी 100% है, सपोर्ट भी हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे मार्केट घूम सकती है। इस या तो मैं हेज कर लूँगा, कॉल और पुट दोनों सेल कर लूँगा, या फिर मैं वेट करूँगा। बट मार्केट अभी मेरे को कंसोलिडेटेड दिख रही है 51,500 पे। तो मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेटली 1020 पे चले जाता हूँ। और 1020 में मैं देखता हूँ कि मार्केट जो है ये काफ़ी बढ़ गई है आगे, और मेरा जो मैं इस वॉल्यूम को ज़रूर ध्यान रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 60% हो गया है। वैसे ये 100% था, 100 से सीधा 60 हो गया ये, बट मैं इस वॉल्यूम को ज़रूर देखूंगा। तो 55 था अप्रॉक्सीमेटली, 59 हो गया है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से मूव ऊपर करे, और यहाँ पर भी 62% 50, तो देख कर लग रहा है कि मार्केट यहाँ भी जा सकती है, यहाँ पर भी। बट
अगर मैं करंट डेटा देखूं तो मेरे को मार्केट स्ट्रांग दिख रही है दोनों साइड 51,500 पे। और अगर मैं पीई चेंज को देखूं और सीई चेंज को देखूं तो जो पहले वन था, वन के नीचे था, अब वो ऑलमोस्ट वन हो रहा है, वन से ऊपर बढ़ रहा है। 360 डिवाइडेड बाय 348 वन के ऊपर बढ़ रहा है, तो मेरे को कहीं ना कहीं दिख रही है कि मार्केट अब बुलिश होने की कोशिश कर रही है। तो मैं धीरे धीरे करके मैं अप्रोक्सीमेटली 1033 पे जाता हूँ। 1033 पे मतलब विद इन मैटर ऑफ जस्ट 10 मिनट्स मार्केट जो थी सीधा 500 से सीधा 813 पे आ गई है मार्केट। तो ये एक बहुत ही बड़ा मूव है, 813 पे आ गई है मार्केट, यहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये 59 से 64 हो गया और ये 100 भी हो सकता है, तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर आ रही है। तो ये मैंने मूव हम कैसे कैप्चर कर सकते थे? ये कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मार्केट ने एकदम ही सडन सडन स्पाइक दिया है। और मार्केट डेटा देखकर इतना लग नहीं रहा था कि मार्केट जो है वो एकदम ऊपर जाएगी, क्योंकि 52,000 पे जो वॉल्यूम थी वो 60% थी और दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो मार्केट देखकर कहीं लग नहीं रहा था कि मार्केट इतना ऊपर चले जाएगी। बट जैसे मैंने कहा, ये वॉल्यूम हमको देखना बहुत ज़रूरी है, जो भी आसपास का है 59%। और ये भी जो है, जो ये है, जो हमारा टोटल पी चेंज और सी चेंज है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये बेरे से बुलिश बन रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की, जो काफ़ी लोग नहीं देखते हैं। पीई चेंज डिवाइडेड बाय सीई चेंज, अगर पीई बड़ा है और सीई कम है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश हो रही है। पहले ये बेरिश से बुलिश हो रही है, और मार्केट ने विद इन अ मैटर ऑफ जस्ट 7 to 10 मिनट्स उसने मार्केट ने अपना मूव जो है बहुत बड़ा दिखाया। मैं ये मूव हम मतलब काफ़ी लोग नहीं ले पाए ये मूव, क्योंकि ये 100% नहीं हुआ था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट फिर भी मार्केट एकदम यहाँ पर आ रही थी। तो मैंने ये कहाँ पर लिया था? जब मैंने अपना लैपटॉप खोला था, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 बज रहे थे और मार्केट जो थी 51,985 पे थी, और ये 52,000 पे 100% होने की कोशिश कर रहा है, जो कि हो भी जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर पुट खरीद लिया, जो कि 291 का था, या फिर मैंने यहाँ पर कॉल को बेच दिया। तो यहाँ पर मैंने 52,100 के कॉल को बेचा था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 256 का था। और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11 बजे मार्केट जो थी वो यहाँ पर कहीं पर थी। 11 बजे जो थी मार्केट यहाँ पे कहीं पर थी, और ये जो मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मैंने लाइंस बना रखी हैं, मैंने सोचा यहाँ से यहीं तक ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाएगी, यहीं से ही रिवर्स बनाएगी। हल्का सा ऊपर करके इसने नीचे अपना टॉप क्रिएट करके अपना नीचे यहाँ पर आ गई थी। तो मैंने काफ़ी वेट किया, बहुत वेट करने के बाद मार्केट जो थी ये धीरे धीरे करके, अगर मैं सीधा 12 बजे चले जाऊँ, 12 बजे जो थी 5283 पे चली गई थी मार्केट, और 52,000 पे ये हो गया, और ये जो है ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन गया, और ये यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर दोनों जगह स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब मार्केट के गिरने के चांसेस काफ़ी हैं, और यहाँ पर भी कुछ वॉल्यूम खास बनता दिख नहीं रहा। 52,500 पे ज़रूर दिख रहा है, इसको मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। बट मैं साथ साथ ये भी देख रहा था कि जो हमारा सी और पी है, ये जो सी है हमारा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 12:30 के करीब मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी थी। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 256 पे कॉल बेचा था, और 52,100 पे ही, अभी भी 260 पे है ये, 5264 पे धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आई थी। अगर मैं 130 की बात करूं, 130 पे मार्केट 51,973 पे थी, तो मतलब जो मैंने 256 का बेचा था, वो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 200 का मैंने उसका स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो 56 टू 60 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया था। क्वांटिटी मैंने काफ़ी लगाई थी, तो 60 पॉइंट्स कैप्चर करके मैंने क्वांटिटी लगाई थी, और यहीं से मार्केट नीचे गई। अब अगर मैं और होल्ड करता, तो ये अगर अप्रॉक्सीमेटली 230 में निकलता, तो मार्केट और नीचे गई थी, सीधा 829 पे चली गई थी, यानी 52,100 से जो जो 256 पे थी, वो मार्केट 142, मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स का इसने मूवमेंट दिया था। तो बहुत सिंपल है कैलकुलेटर, आई वुड से फॉर द न्यू पीपल हु हैव रिसेंटली जॉइंड एलटीपी कम्युनिटी, आप धीरे धीरे समझो। और जो इनकी जो क्लासेस होती हैं वो थोड़ी सी शुरू में मुश्किल लगती हैं, बट पुरानी वीडियोस आप देखो। और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जैसे ही स्टार्ट होता है दिन, आप सबसे पहले 9:15 और 9:16 का देखो डेटा क्या कह रहा है। उसी टाइम पता लग जाता है मार्केट बुलिश होगी या बेरिश होगी। ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, सी पी चेंज, अगर सी ई ज़्यादा है और पी ई कम है, मार्केट बुलिश है। अगर पी ई कम है और सी ई ज़्यादा है, मार्केट बेरिश है।
और हमको सही वैल्यूज़ का वेट करना है। जहाँ पर मार्केट अपना टॉप क्रिएट करेगी, जैसे एग्जांपल 52,000, 50,000 के ऊपर कोई वॉल्यूम तो नहीं क्रिएट हो रहा, इस केस में 67% बन रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेना तो आप वेट कर सकते हैं 52,500 का, नहीं तो आप यहाँ पर भी खरीद कर यहाँ पर इसको एवरेज कर सकते हैं। तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। अपने टॉप का वेट करना है या बॉटम का वेट करना है, क्योंकि बॉटम से एक डाइवर्जन और नीचे जाता है, टॉप से एक डाइवर्जन और ऊपर जाता है। यहाँ पर हमें 52,130 पे हम एक पोजीशन ले सकते थे पुट की, और यहाँ पर अगर आता तो हम 51,444 पे हम एक अपनी पोजीशन ले सकते हैं कॉल की। ये देखना है। दूसरा, हमको पीई और सीई चेंज देखना है। अगर ये ज़्यादा है तो बुलिश है, ये कम है तो बेरिश है। और अगर हो सके तो अगर आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, डिमांड सप्लाई जोन्स, इससे भी आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाती है। मेरे केस में मैंने ये लाइंस बहुत पहले, 1-2 महीने पहले ड्रॉ करी थी। इन्हीं लाइंस को टच करके मार्केट नीचे आई थी। यहीं पर ही मैंने अपना कहीं ट्रेड लिया था, हल्का सा ऊपर आकर नीचे आई थी, और मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने बाय किया था, और यहाँ पर मैंने स्क्वेयर ऑफ कर दिया था पोजीशन। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट्स का कैप्चर किया। और अगर ये वीडियो दोबारा आपको समझ ना आए तो प्लीज़ दोबारा देखिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एक चीज़ और है, मैं अपनी क्लासेस जो हैं, फ्री क्लासेस में सबको देता हूँ ऑन सैटरडेज एंड संडेज। नंबर मैं जो मेरा नंबर है वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। और सैटरडे संडे को टाइमिंग अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 रहता है यूजली। तो एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस, यूट्यूब में ज़्यादा चीज़ें नहीं हम बता पाते, क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पाते। किसी को समझ ना आए, कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, प्लीज़ कम ऑन दैट ऑन दोज डेज 7 to 8 सैटरडे एंड संडे। और व्हाट्सएप पे हाई लिखो, और आपको कोई चार्जेस नहीं है क्लासेस का। मेरा इंटेंट सिर्फ हेल्प करना है, कम्युनिटी को वापस देना है। आई एम अर्निंग गुड इन ट्रेडिंग, आई डोंट वांट टू अर्न एनीथिंग एल्स। तो आप प्लीज़, अगर आपको समझ ना आए, आपको एल टी पी कम्युनिटी में समझ ना आए, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, एंड व्हाट्सएप पे हाई करिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।